नमस्कार। बात करेंगे राजनीति की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बात करेंगे कि दिल्ली का रास्ता राजनीतिक परिभाषा में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह बात सत्य भी है और नहीं भी है। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी संख्या है, लोकसभा में 80 सांसद उत्तर प्रदेश से जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से जो रास्ता जाता है वो केंद्र में दिल्ली की सरकार तक जाता है। 2024 में चुनाव हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होने के तड़पन में है, लेकिन एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसमें अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस अपनी रणनीति पर जो चल रही है वह अपने को प्रदेश में मजबूत होना चाहती है। वह अब मध्य प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, छत्तीसगढ़ में अपने आप को मजबूत करना चाहती है और राजस्थान में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, ताकि सीटों के नफा नुकसान में कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अभी कुछ दिन पहले एक फार्मूला आप पार्टी ने दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे तो हम कांग्रेस के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन ये शर्त कांग्रेस नहीं मानेगी, क्योंकि 2009 की जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान था उसकी जीत में और दिल्ली का भी योगदान उसकी जीत में था। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस और आरएलडी, अगर यह चारों दल मिलते हैं तो भाजपा को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन अभी का जो वातावरण है उससे तो नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में जुड़ने के लिए बहुत लालायित है। हाँ, यह बात जरूर है जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि अखिलेश और राहुल गांधी और आरएलडी, इन तीनों का गठबंधन तो होगा और उधर भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन होगा और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में कुछ सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। लेकिन उस जनता का क्या है जो जनता वोट देती है? आप याद करिए, पिछली लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी को भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते थे और कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, और हम इस बात से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर को क्या हो गया है? उन पिछड़ों का क्या है कि वो कहते थे कि हम सबको न्याय दिलाएंगे और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी उतनी दिलाएंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए आतुर बैठे हैं। तो क्या होगा उन जातियों का और क्या होगा उन वोट देने वालों का? वोट देने वाला तो टकटकी लगा के इस बात पे वोट देता है कि हमारा जो रहनुमा है, हमारा जो नेता है वो बिल्कुल सही दिशा में जाएगा, लेकिन नेता अपने स्वार्थ के अनुसार अपनी दिशा जब तय करने लगे तो जनता का भगवानी मालिक है। इस लोकतंत्र में ऐसे नेता आ गए हैं जो गारंटी लेते हैं कि हमारी फलाना जाति की पकड़ है, हम फला जाति के नेता हैं, उस जाति के पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी कर जाएंगे वह जाति हमें स्वीकार कर लेगी और वह बहुत ही खराब है लोकतंत्र के लिए। ओम प्रकाश राजभर अगर ऐसा कुछ करेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, पूरे राजभर के कुंभों के लिए नहीं करेंगे। वो अपने लड़के को देखेंगे, वो अपनी राजनीति देखेंगे, अपना कैबिनेट पद देखेंगे, अपने लड़के का कैबिनेट पद देखेंगे, अपनी पार्टी में जो लोग हैं उनके लिए पद देखेंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मर रहा है, वह सुभाषपा का झंडा के लिए परेशान है कि सुभाषपा को हम खड़ा करें, छतरी निशान के लिए मर जाने वाला व्यक्ति है। और ऐसा नहीं, आज 20 साल से संघर्ष उनके साथी करते आ रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि राजनीति में संघर्ष करने वाले लोग भी जब सत्ता में आते हैं तो वह अपने परिवार तक सिमट जाते हैं और यही
एक बहुत खराब संदेश है राजनीति के लिए। एक नया व्यक्ति कैसे राजनीति करेगा जिसके परिवार का कोई राजनीति में है ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग सबसे पहले अगर किसी को ध्यान देते हैं तो अपने परिवार के लोग को ध्यान देते हैं, अपने रिश्तेदार के लोगों को ध्यान देते हैं, उसके बाद अपने इष्ट मित्र के लोगों को पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो जनता है, जो जनार्दन है, उसका काम क्या है? वोट देना, और वोट देने के बाद 5 साल तक इंतजार करना और मुंह में बुदबुदाना, आलोचना करना, जबरदस्त आलोचना करना। उसके हाथ में तो कुछ रहते ही नहीं है। लगातार आज़ादी के बाद से जनता कभी इसको, कभी उसको, कभी इसको, कभी उसको, यही करती आ रही है। लेकिन जनता को एक सही ठौर ठिकाना तलाश अभी तक नहीं मिली है। सभी के हाथों जनता ठगी ही गई है। कि कब तक जनता ठगी जाएगी? कि कब तक आप ठगे रहेंगे? सोचिए, वोट देने के पैटर्न को बदलिए और भावना से वोट मत दीजिए, धार्मिकता से वोट मत दीजिए। वोट उस आधार पर दीजिए जो आपका सभी तरह से ख्याल रखती हो, चाहे वो कोई भी दल हो, जिस दल में अकूत संभावनाएं हों और लगभग वह अपने से ज़्यादा आपके हित के बारे में सोचे, आपके सम्मान के बारे में सोचे, आपके मान के बारे में सोचे। ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए मेरे समझ से। आज पढ़ी लिखी जनता है। फिर कभी मिलेंगे तो आपको और किसी टॉपिक में कुछ बताएंगे। राजनीति की बात करते हैं हम, और तो कोई बात करते नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके घंटा बजा दीजिए, जिससे कि हम आपको एक से एक खबर देते रहें और आप हमारी खबरों को देखने के बाद आप जागरूक हो सकें। मेरा काम इतना ही है, एक स्वस्थ पत्रकारिता के नाते, कि आपको हम जागरूक करें। नमस्कार।